हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है अमन ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री का जो कि थर्ड सेमेस्टर में बी फार्मेसी में है। ठीक है। हम बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक करने जा रहे हैं न्यूक्लिक एसिड। दोस्तों, न्यूक्लिक एसिड मैं आपको बता देता हूँ कि न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ हम आज प्रोटीन के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें क्या है कि न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं। न्यूक्लिक एसिड एक जेनेटिक मटेरियल है हमारी बॉडी का। हम पहले बेसिक्स पे आ जाते हैं। ठीक है। क्या होता है कि जो बॉडी का जो सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक होता है, न्यूक्लिक ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स कह सकते हैं इसे। ठीक है। न्यूक्लिक एसिड हो जाता है लाइक डीएनए और आरएनए। आज हम डीएनए और आरएनए के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। मैं एक और आपको छोटी सी स्ट्रक्चर बता देता हूँ दोस्तों। स्ट्रक्चर इतनी बढ़िया नहीं है, आप हो सके तो गूगल में जाके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है। ये क्या है, मैंने ये डीएनए स्टैंड बनाया हुआ है। मैं इसकी आगे भी आपको प्रॉपर फिगर बनाऊंगा। इसमें क्या है कि ये डीएनए डबल स्टैंड है। इसके हम आगे ब्रीफ में पढ़ेंगे। ये जस्ट आपको सिर्फ एक डेमो के लिए बताया कि न्यूक्लिक एसिड्स क्या हैं, जीन्स क्या हैं। ठीक है। क्या होता है कि ये एक डीएनए है। दोस्तों, ये डीएनए कहाँ प्रेजेंट होते हैं? डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होते हैं हमारे न्यूक्लिक एसिड में। और न्यूक्लिक एसिड किन के अंदर होते हैं? वो होते हैं न्यूक्लिक एसिड के अंदर। और न्यूक्लियस किसके अंदर होता है? वो होता है सेल के अंदर। ठीक है। उसके अंदर ये हमने एक बता रहे हैं डीएनए की स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। और इसमें क्या है कि ये डीएनए की एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। इसका एक अगर छोटा सा फ्रेगमेंट अगर हम पार्ट की बात करें तो उसे हम जीन बोलते हैं। और इस जीन के अंदर होते हैं हमारे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, मतलब 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है। बेसिक्स क्या है कि भी ये एक सेल की स्ट्रक्चर है। सेल के बीच में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बीच में होता है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर ही जो है वो डीएनए और आरएनए आप उसको बोल सकते हैं कि उसके अंदर है। जो हमारे न्यूक्लिक एसिड उन्हें ही हम डीएनए और आरएनए बोलते हैं। और जो डीएनए का ये मैंने एक डबल स्टैंड डीएनए बनाया। डीएनए का अगर छोटा फ्रेगमेंट बात करें तो उसे जीन कहते हैं। और जीन के अंदर ही हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई ये एक बायोमोलिक्यूल विच इज प्रेजेंट इन द बॉडी। ये एक जो हमारा जो न्यूक्लिक एसिड है, ये हमारा ये क्या कहते हैं बॉडी में प्रेजेंट है और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है। जो बड़े मॉलिक्यूल्स आते हैं उसे मैक्रोमोलिक्यूल्स कहा जाते हैं। जैसे इसमें आ जाते हैं प्रोटीन्स आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं। ठीक है ना। ये एक माइक्रोमोलिक्यूल से बना है। माइक्रोमोलिक्यूल्स कौन क्या है वो हम पढ़ते हैं। ठीक है ना। ये जो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं दैट आर नोन एज द न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है। जो डीएनए और आरएनए बना है वो न्यूक्लियोटाइड से बना है। मतलब कोई अगर बड़ी चीज बनी होगी तो वो छोटी छोटी चीजों से बनी होगी ना। लाइक एक बिल्डिंग है तो बिल्डिंग कैसे बनती है? ब्रिक्स के बनती है। तो वो जो छोटी छोटी ब्रिक्स हैं वो क्या है? हमारे न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है। डीएनए को बनाने वाले कौन है? न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स कौन कौन से हैं? एक होती पेंटोज शुगर होती है, एक होता है फॉस्फेट ग्रुप होता है, और एक होता है हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं। ठीक है। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ सारा। अब आपको क्लियर हो चुका है कि भी क्या कहते हैं हमारा एक सेल है। सेल के अंदर क्या है? हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड्स हैं विच इज डीएनए और आरएनए। और अगर डीएनए के छोटे से फ्रेगमेंट को हम क्या बोल देते हैं? हम जीन बोलते हैं। और जीन के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स। ये बेसिक्स हैं जो कि आपने पहले पढ़े होंगे। जस्ट मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ। क्या है कि ये न्यूक्लिक एसिड हमने बता दिया कि कहाँ है। ये हमारे न्यूक्लियस के अंदर। ये किसके साथ बने होते हैं? ये बने होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल से विच आर नोन एज द न्यूक्लियोटाइड्स। और जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो कौन कौन से होते हैं? वो होती है कि पेंटोज शुगर होती है और फॉस्फेट ग्रुप होता है। और क्या है? थर्ड इज द हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं। ठीक है ना। ये हम अब आगे बात करते हैं। ठीक है। इसमें क्या है कि भी जो पेंटो शुगर है, ठीक है। पेंटो शुगर की हम एक बार पेंटो शुगर के बारे में आपको बता देते हैं कि पेंटो शुगर मतलब पेंटो शुगर का मतलब क्या है? पेंट फॉर 5, जिसमें 5 शुगर्स हैं। ठीक है ना। 5 शुगर्स जो हमारे जो डीएनए हमारा बना होगा वो न्यूक्लियोटाइड से बना होगा। और न्यूक्लियोटाइड्स कौन कौन से? एक तो पेंटो शुगर है, 5 का ये जो शुगर मॉलिक्यूल होते हैं, और एक आता है फॉस्फेट ग्रुप आता है, और साथ ही साथ हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजीनियस बेस भी आते हैं। ये मैंने बता दिया कि पेंटो शुगर मतलब कि वो शुगर जिसमें 5 कार्बन मॉलिक्यूल हैं। ठीक है। ठीक है, उसे हम पेंटो शुगर बोलते हैं। इसमें जो हम अब हम बात करेंगे डीएनए और आरएनए की कि भी कैसे डीएनए और आरएनए फॉर्म होते हैं। पहले हम डीएनए की बात कर लेते हैं। दोस्तों, डीएनए में क्या होता है? डीएनए में होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड्स का, इसका फुल नेम है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। डीऑक्सी का मतलब क्या है? अगर हम पहले आरएनए की बात कर लेते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए।
वेयर इट हैव टू, ये है हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ठीक है ना। सो इसमें क्या है कि ये एक राइबो शुगर है, ठीक है। सो ये आरएनए है, यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप देख रहे हैं कार्बन के साथ लगे हुए हैं, ठीक है ना। सो ये किसकी स्ट्रक्चर है, आरएनए की। अब ये मैं आपको इसलिए आरएनए की स्ट्रक्चर बता रहा था क्योंकि इससे अब डीएनए में क्या होता है, डी ऑक्सी, डी का मतलब होता है रिमूवर, ऑक्सी का मतलब होता है कि हम ऑक्सीजन जो कि आरएनए में पहले थी यहाँ पे, ये हम इसको रिमूव कर देंगे, ये वाली ऑक्सीजन, ये और ये ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे। बाकी सारी स्ट्रक्चर एज इट इज सेम ही है आरएनए जैसी। सो इसलिए इसको बोला गया है डी, मतलब कि रिमूवल ऑफ 2 ऑक्सीजन ग्रुप फ्रॉम द राइबो शुगर, देन इट बिकम द डीएनए, ठीक है। सो उसके बाद फॉस्फेट ग्रुप की बात करते हैं। सो फॉस्फेट ग्रुप जो है वो कहाँ से बनता है, इट इज़ मेड अप ऑफ द फॉस्फोरिक एसिड। इसका ये फॉर्मूला, फॉस्फोरिक एसिड का ये फॉर्मूला है। सो फॉस्फोरिक एसिड इज H3PO4 है, ठीक है ना। सो इसमें मैंने ये सारे इसके आप देख लेना इसको काउंट करके। सो इसका केमिकल फॉर्मूला मैंने यहाँ बना दिया, ये फॉस्फेट ग्रुप है। सो ये फॉस्फोरिक एसिड से बना है। सो ये मैंने इसको बताया ये कैसे बना है कि भी अगर यहाँ पर ये देखिए, ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है इस पे क्या है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। सो यहाँ पर जब एक रिमूवल हो जाएगी हाइड्रोजन की, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा फॉस्फेट ग्रुप बन जाएगा, विच इज़ ड्राइव फ्रॉम दिस फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। सो उसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स की, मैंने बता दिया है। सो पहले हमने बात की कि भी हम बात कर रहे थे पहले ये डीएनए की स्ट्रक्चर के अंदर क्या आता है, पेंटो शुगर के शुगर वो जिसमें 5 कार्बन मॉलिक्यूल है। सो उसके बाद हमने बात की पेंटो शुगर के बाद की फॉस्फेट ग्रुप की, कि फॉस्फोरिक एसिड से हमारा फॉस्फेट ग्रुप बनता है, ठीक है ना। सो उसके बाद हमने बात करनी है, सो ये क्या है कि जो ये फॉस्फोरिक है ये किसके साथ जुड़ा है, ये जो हमारा फॉस्फोरिक से फॉस्फोर ग्रुप बना है, सो ये किसके साथ, ये लिंक है विद द दिस शुगर मॉलिक्यूल। अब ये दोस्तों कैसे शुगर मॉलिक्यूल से लिंक है, एक शुगर मॉलिक्यूल जो पेंटो शुगर मैंने आपको बताई थी, इससे OH चला जाएगा और इससे जो हमारा फॉस्फोर ग्रुप है इससे H चला जाएगा, तो ये दोनों आपस में लिंक हो जाएंगे और क्या बना देंगे, ये एक तरह की चेन बना देंगे। ये मैं आपको यहाँ बना के बता देता हूँ। सो हाँ, यहाँ बना देते हैं हम। तो एक शुगर फॉस्फेट, ठीक है। सो इस तरह से एक डबल स्ट्रक्चर बनेगी, शुगर फॉस्फेट, फिर उसके बाद यहाँ आ जाए शुगर। सो इस तरह से एक जो है शुगर फॉस्फेट, सो एक स्ट्रक्चर, फिर हम लगाते हैं शुगर फिर फॉस्फेट, ऐसे डीएनए की स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगी, ठीक है ना। तो ये आपको बता दिया है मैंने। सो अब आपको क्लियर हो चुका है कि भी जो डीएनए है वो किससे बना है, वो माइक्रोमॉलिक्यूल्स बना है जिसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। उसमें पेंटो शुगर आ गई है। सो पेंटो शुगर जो है वो किसके साथ जुड़ी होती है, फॉस्फेट के साथ जुड़ी होती है और इस तरह से एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होती है, शुगर फॉस्फेट। बीच में हम नाइट्रोजीनियस की बात करेंगे, जो नाइट्रोजीनियस बेस आएंगे वो अंदर लगे होंगे, ठीक है। अब हम तीसरी बात करते हैं नाइट्रोजीनियस बेस, क्योंकि हम डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। सो दीज आर द हमने बता दिया कि जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो किसके बने होते हैं, एक तो फॉस्फेट के बने होते हैं, पेंटो शुगर, और तीसरा हमारा आता था नाइट्रोजन बेस। सो जो नाइट्रोजीनियस हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक तो होते हैं प्यूरीन होते हैं, एक पिरिमिडीन होते हैं। प्यूरीन के अंदर जो है वो कौन से हैं, एडेनिन और गुआनिन है, ऐसे कंपाउंड जिनमें जो है बेंजीन की 2 रिंग लगी होगी। और पिरिमिडीन में कौन से हैं, थायमिन, यूरासिन और साइटोसिन है, ऐसे कंपाउंड जिनमें एक ही बेंजीन स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं कि जो हमारा फॉस्फेट ग्रुप था, जब मैंने आपको ये पीछे बताया था कि फॉस्फेट ग्रुप से जब H रिमूव हो जाएगा और शुगर से ये शुगर मॉलिक्यूल जब OH रिमूव हो जाएगा तो ये आपस में एक लिंक बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि ये ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी, डीएनए की स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है। और अब जो हम हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं वो अंदर इस स्ट्रक्चर में आएंगे, ठीक है ना, इस तरह से लगेंगे। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, एडेनिन थायमिन के साथ जुड़ा होगा, गुआनिन जो है वो साइटोसिन के साथ, ठीक है। ऐसे ये जो नाइट्रोजीनियस बेस होंगे ये अंदर होंगे और शुगर एंड फॉस्फेट की जो चेन बनी होगी, फॉस्फेट PHATE, ठीक है, फॉस्फेट की जो ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनी होगी, ठीक है।
उसके बाद हम बात करेंगे कि ये अब फाइनली स्ट्रक्चर हमारी कैसे बनी है। फाइनली हमारी स्ट्रक्चर बनी है, ये बन गया फॉस्फेट ग्रुप बन गया होगा, ये बन गया शुगर, ये जो आपस में जो डीएनए की स्ट्रक्चर जो स्टैंड बन रहा है जो ऐसे, और ये अंदर जो नाइट्रोजीनियस बेस है विच इज़ एडेनिन, ये मैंने एडेनिन की स्ट्रक्चर बनाई है, ठीक है। सो जो बीच के कंपाउंड होंगे वो यहाँ लगे होंगे, और शुगर और फॉस्फेट जो बार के स्टैंड बनाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं, हाँ, सो ऐसे भी एक स्ट्रक्चर, हाँ, आप इसको इस तरह से ओपन करके भी बना सकते हैं या इस तरह से क्लोज भी बता सकते हैं। सो फॉस्फेट ग्रुप और शुगर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा होगा, साथ ही नाइट्रोजन बेस लगा होगा। ये मैं इसको फुल डायग्राम आपको बता देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो न्यूक्लिक एसिड है, हमने बताया था कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो कौन से होते हैं, डीएनए और आरएनए। और जो डीएनए और आरएनए वो किस किस के बने होते हैं, वो माइक्रोमोलिक्यूल न्यूक्लियोटाइड्स के बाद बने होते हैं, जो हमने पीछे भी बात की है कि पेंटोज शुगर फॉस्फेट ग्रुप, और साथ ही साथ हमने बात की थी जो हमारे नाइट्रोजीनियस बेस थे, ठीक है। और ये मैंने अब डीएनए की भी स्ट्रक्चर चेक करना, सो आपको क्लियर मैंने करवा दिया है। सो इस तरह की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनी होगी जिसमें नाइट्रोजीनियस बेस इस तरह से अंदर लगे होंगे, ये मैंने इसको फुल कर दिया है। सो ये शुगर फॉस्फेट और अंदर जो है नाइट्रोजीनियस बेस लगे होंगे। सो इस तरह की जो इनकी बेस पेयरिंग होगी, ठीक है। तो उसके बाद डीएनए जो कंटेन करता है वो एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन, थायमिन, ठीक है। और इट कंटेन द फॉस्फेट एज वेल एज द शुगर, ठीक है। तो उसके बाद डीएनए का क्या रोल है, तो दोस्तों डीएनए जो है वो क्या करता है कि ये एक जेनेटिक मटेरियल है। सो ये क्या क्या कंटेन करता है इंफॉर्मेशन। सो अगर कोई एक मेल या फीमेल है, अगर उसका चाइल्ड का स्किन कलर कहते हैं ना कि ये अपने माँ बाप पे गया है, तो उसका कलर आइज जो अगर पेरेंट्स पे जाती है ओनली बिकॉज ऑफ दिस डीएनए, ठीक है। सो डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम द पेरेंट टू डॉटर सेल्स। सो डीएनए जो सेल्स होते हैं वो किस में जाते हैं, वो डॉटर सेल्स में भी जाते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं जो राइबो न्यूक्लिक एसिड है। अब दोस्तों राइबो न्यूक्लिक एसिड क्या है कि बिकॉज इट कंटेन, मैंने आपको बता दिया था कि इसमें राइबो शुगर है। सिर्फ डीएनए और आरएनए में सिर्फ फ़र्क यही आता है कि डीएनए में जो होता है कि ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, ठीक है ना। सो राइबो न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है कि हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे होते हैं। सो इसमें क्या है कि इनके जो इसकी सिंगल स्टैंड स्ट्रक्चर होगी। सो डीएनए में क्या होगा कि डीएनए में डबल स्टैंड होगी, सो इसमें सिर्फ एक ही सिंगल स्टैंड होगा। सो फॉस्फेट ग्रुप जो इसमें प्रेजेंट होंगे, साथ ही साथ जो एडेनिन जो बेस पेयर मैंने अंदर बताए थे डीएनए के, सेम इसके भी नाइट्रोजीनियस बेस होंगे, एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन और यूरासिन होगा। इसमें एक यूरासिन ऐड हो रहा है, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल रोल ऑफ डीएनए की, ठीक है। सो डीएनए का, इसमें हम पहले इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में भी बता देते हैं कि जो डीएनए है वो आगे होता है एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। सो जो पहले हम बात करते हैं कि एमआरएनए क्या होता है। सो रोल ऑफ एमआरएनए is to carry the protein information from DNA in a cell nucleus to cell cytoplasm। सो ये एक जैसे स्ट्रक्चर है, इसमें हमने बताया कि ये सेल है, ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है। सो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो एमआरएनए जो इंफॉर्मेशन होती है, प्रोटीन की इंफॉर्मेशन होती है, वो एमआरएनए क्या करता है कि वो लेके किसको, डीएनए से, डीएनए किसके अंदर है, डीएनए है इस न्यूक्लियस के अंदर। सो जो डीएनए की जो प्रोटीन की इंफॉर्मेशन है वो साइटोप्लाज्म तक लेके जाता है सेल के बीच में से, उसे क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं हम एमआरएनए, ठीक है। कौन इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है, सो जितनी भी डीएनए के अंदर जो प्रोटीन की इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म लेके आ रहा है। कौन लेके आ रहा है, एमआरएनए। सो ठीक है। उसके बाद आता है टीआरएनए। सो टीआरएनए क्या है, कहता है कि ये एक स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है प्रोटीन की बनाने में। सो ये क्या करता है कि ये अमाइनो एसिड्स लेके आता है, ठीक है। सो ये अमाइनो एसिड जो कि साइटोप्लाज्म में होते हैं उनको कैरी करके, या वो कहाँ, मतलब ये जितना भी अमाइनो एसिड जो कि साइटोप्लाज्म में होंगे, कौन, ठीक है ना। सो ये इंफॉर्मेशन कौन लेके आया, इंफॉर्मेशन कहाँ से आई, डीएनए से आई, कि भी डीएनए से इंफॉर्मेशन आई किसकी, प्रोटीन बनाने की। और जो वो इंफॉर्मेशन थी वो आगे साइटोप्लाज्म पे गई, और साइटोप्लाज्म ने क्या किया, जितने भी अमाइनो एसिड से उनको पकड़ के कहाँ पहुंचा दिया, आरआरएनए को पहुंचा दिया, जो कि राइबोसोमल आरएनए है, ठीक है ना। सो राइबोसोमल आरएनए जो कि एक प्रोटीन फैक्ट्री है, सारे ही जो जितने भी प्रोटीन बनते हैं वो आरआरएनए में। सो आप इस ऐसे बोल सकते हैं कि डीएनए क्या करता है कि भी इंफॉर्मेशन पास करता है कि भी प्रोटीन बना लो,
प्रोटीन बना दो, ठीक है ना। तो डीएनए एक प्रोटीन इंफॉर्मेशन पास करता है और वो कहाँ से, सेल के न्यूक्लियस से होके साइटोप्लाज्म तक जाती है, और उसके बाद वो क्या है, ट्रांसफ़र जो है, उसके बाद क्या है कि जो टीआरएनए होता है वो एक छोटा मॉलिक्यूल है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है। बेसिक इसका काम क्या है कि जितने भी अमाइनो एसिड जो कि साइटोप्लाज्म में होते हैं उनको इकट्ठा करके आर राइबोसोम में आरआरएनए के पास पहुंचा देता है, और वो आगे आरआरएनए क्या करता है, जितने भी अमाइनो एसिड है उनको कंबाइन करके प्रोटीन्स बनाता है, ठीक है। सो ये इसकी इंफॉर्मेशन थी। सो दोस्तों हम प्रोटीन्स के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि भी जो प्रोटीन्स होते हैं वो कहाँ बनते हैं। दिस इज मेड इन द राइबोसोमल आरएनए में, उस पर बनते हैं। सो क्या होता है कि भी पहले तो हमने बात की, पहले हमने बात की कि भी जो इसका जो आरएनए की हम बात कर रहे थे, तो हमने पहले बताया कि जितने भी डीएनए थे उसने क्या किया, इन्फॉर्मेशन बता दी कि भी प्रोटीन जो है, प्रोटीन की इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया कि, ठीक है। सो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए था, और डीएनए इन्फॉर्मेशन किसको दे रहा है, साइटोप्लाज्म को दे रहा है ताकि प्रोटीन बनाना शुरू करो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब ये अमाइनो एसिड साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएंगे तो फिर वो अमाइनो एसिड्स जो हैं वो सीधा लास्ट कहाँ जाएंगे, राइबोसोम फैक्ट्री पे वो इकट्ठे कर देंगे, और जो अमाइनो एसिड्स हैं वो इकट्ठे होके क्या बना देंगे, आगे प्रोटीन बना देंगे। जब कलेक्टिवली अमाइनो एसिड कलेक्ट हो जाते हैं तो वो आगे क्या बना देते हैं, प्रोटीन। सो सारे जितने भी प्रोटीन हैं वो आरआरएनए में बनते हैं। ये टीआरएनए है, ये क्या करता है, सारे अमाइनो एसिड्स को पकड़ के साइटोप्लाज्म में आरआरएनए के पास पहुंचा देता है। मतलब अगर सारे पार्ट्स, अगर साइकिल बनाना हो तो सारे पार्ट जो हैं वो कौन कलेक्ट करता है, टीआरएनए कलेक्ट करता, और जो सैम्पल होती है, मतलब जो कहाँ मतलब पार्ट्स आगे फैक्ट्री में जाके सारे साइकिल तैयार हो जाते हैं, ठीक है। सो टीआरएनए का मेन काम यही है कि ये सारे अमाइनो एसिड साइटोप्लाज्म से पकड़ के आगे राइबोसोम आरआरएनए को पकड़ा देता है, और आरएनए सारे अमाइनो एसिड्स को, मतलब सारे पार्ट्स को कलेक्ट करके एक साइकिल फॉर्म बनाता है, मतलब कि आगे प्रोटीन बना देता है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। सो आगे हम प्रोटीन के बारे में भी पढ़ते हैं। सो प्रोटीन दोस्तों क्या है, एक लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। क्यों? क्योंकि अमाइनो एसिड्स जब कंबाइन कर जाते हैं सारे तो वो क्या बना देते हैं, प्रोटीन, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द अमाइनो एसिड। सो अमाइनो मतलब कि ये अमाइनो ग्रुप है, ठीक है। अगर NH3 आ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, ये वैसे ये कहाँ से बना है, ये अमाइनो से बना है, NH3 से बना है। जब उसका एक H चला गया तो NH2 बन जाता है, ठीक है। इसको हम अमाइन भी कह जाते हैं, अमाइन या अमाइनो होगा NH3। तो उसके बाद क्या है, NH4 इज द अमोनियम बन जाता है, ठीक है। सो इसको हम अमाइनो भी बोल देते हैं क्योंकि ये बना तो है अमाइनो से बना है अमाइन ग्रुप, ठीक है। सो ये अमाइनो है, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। सो प्रोटीन्स आर द अमाइनो एसिड्स, ठीक है। और इसमें क्या है, साथ ही साथ इसमें कार्बन की एक चेन लगी होती है जिसको हम आर नोट करते हैं। इसमें आप मिथाइल भी बोल सकते हैं और इथाइल भी बोल सकते हैं, ठीक है। बेसिकली प्रैक्टिकली इनको अल्काइल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो प्रोटीन जो है 20 प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। देयर आर 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स हेल्प्स इन द प्रोटीन सिंथेसिस। कहता है कि 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं जो प्रोटीन की जो हमारा प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम स्ट्रक्चर की बात करें। एक होते हैं एलिफेटिक, जिसमें कार्बन चेन लगी होगी यहाँ पे, ठीक है ना। अमाइनो होंगे, एसिड्स होंगे, साथ ही ये साइड चेन जो होगी इसमें कार्बन मॉलिक्यूल होंगे साइड चेन में, ठीक है ना। लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल। एरोमेटिक होगा, कभी अमाइनो होगा, एसिड्स होगा, और ये जहां अब लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स होनी थी यहाँ पर क्या बन जाएगा, एरोमेटिक रिंग आ जाएगा, ठीक है। सो ये जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है, एक होते हैं एसेंशियल, एक होते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। एसेंशियल जो होते हैं वेनिलीन, ल्यूसीन, लाइसिन एंड हिस्टिडीन होते हैं, ठीक है। नॉन एसेंशियल इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि ये सिंथेसिस हमारी बॉडी में नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें टायरोसिन आ जाता है, एल्कनिन एलानाइन आ जाता है, और ग्लाइसिन आ जाता है, ठीक है। सो ये 20 अमाइनो एसिड्स है। कुछ एसेंशियल जो हमारी बॉडी में बनते हैं, कुछ नॉन एसेंशियल विच आर नॉट प्रेजेंट इन आवर बॉडी, नॉट सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, ठीक है। सो ये मैंने बताया कि कैसे प्रोटीन की एक स्ट्रक्चर बनती है। ये अमाइनो ग्रुप है, ये भी अमाइनो एसिड्स है, ये भी अमाइनो एसिड्स है। जब दो अमाइनो एसिड आपस में कलेक्टिवली इकट्ठे हो जाते हैं और H यहाँ से, एक अमाइनो एसिड का H और दूसरे अमाइनो एसिड का OH, मतलब कि ये इकट्ठा वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करके एक प्रॉपर जो है प्रोटीन मॉलिक्यूल फॉर्म कर देते हैं। सो यही तो मैं बता रहा था पहले कि प्रोटीन कहाँ से बनते हैं। प्रोटीन बनते हैं कि जब दो अमाइनो एसिड्स आपस में कंबाइन कर जाते हैं और उसमें से वाटर रिमूव हो जाता है, और क्या वाटर रिमूव होने से बाद ये दो आपस में अमाइनो एसिड एक प्रोटीन मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, क्योंकि दोनों को जोड़ने वाला कुछ होना भी तो चाहिए ना।
तो दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड। सो बायोलॉजिकल रोल क्या है अमाइनो एसिड्स का, कि एक तो देखो प्रोटीन फॉर्म, इस बायोलॉजिकल ये है कि भी जो अमाइनो एसिड्स क्या है प्रोटीन बनाते हैं, ये तो मैंने आपको बताया। साथ ही साथ जब मेटाबॉलिज्म होगी किसकी होगी, अमाइनो एसिड्स की, तो एनर्जी मिलेगी। तो एनर्जी किसके लिए हमें यूज होगी, काम करने के लिए। सो ये प्रोटीन हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ ये हार्मोन्स में और विटामिन में भी प्रेजेंट होते हैं। अब हम क्लासिफिकेशन, पहले हमने बात की है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। अब हमने क्लासिफिकेशन को स्ट्रक्चर ये हमने किया है ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर। अब हम करेंगे ये एक और भी है कि भाई केमिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने प्रोटीन को कैसे डिवाइड किया है। सो पहले आ जाता है प्रोटीन का, कि एक तो होते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। सो प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिंपल एक लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स होंगे, ठीक है ना, जिसमें ठीक है। सो इसमें बेसिकली अमाइनो एसिड की लॉन्ग चेन होगी, जैसे एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और हिस्टोन्स होते हैं, ठीक है। सेकेंडरी जो होते हैं इसमें क्या है, जो हम अब ये लॉन्ग चेन है ना, ये कन्वर्ट हो जाती है, या तो ये कन्वर्ट हो जाती है इन द ट्विस्टेड एंड टर्न फॉर्म में हो जाती है, या एक ये शीट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना। यही जो है ये आगे कन्वर्ट हो जाएगी, आगे ट्विस्टेड एंड टर्न में हो जाएगी, या एक शीट फॉर्म में हो जाएगी, ठीक है। सो अगर ट्विस्टेड में होगा उसे अल्फा हेलिक्स के बोलेंगे, अगर वो ऐसे शीट फॉर्म में अमाइनो एसिड अरेंज हो जाएंगे तो उसे हम बीटा प्लेटेड बोल देंगे, ठीक है। टर्शरी का मतलब है कि भाई जो ये जो सेकेंडरी अब हमारे कन्वर्टेड इनटू द, जो हमने ये सेकेंडरी मॉलिक्यूल्स बनाए थे, यही आगे क्या है, ये जैसे ये सेकेंडरी मॉलिक्यूल कहाँ से बने, प्राइमरी से। अब ये जो ट्विस्टेड है ये इतनी ट्विस्टेड हो जाएगी, ये देखो यहाँ पे ये अब ये ट्विस्टेड ये देखो पहले एक ट्विस्टेड थी, अब डबल ट्विस्टेड चेन आ गई है। सो डबल ट्विस्टेड चेन आ जाएगी तो ये क्या बन जाएंगे, टर्शरी। तो कौन बना रही है, सेकेंडरी। प्राइमरी से क्या बना हमारा, प्राइमरी से हमारा जो सिंगल चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स थी उससे हमारा बना सेकेंडरी बना, जब हमारे ट्विस्टेड या शीट फॉर्म में आ गए, ठीक है। सो उसके बाद टर्शरी से हमारा जो है वो किससे बना, वो सेकेंडरी से बना, जब दो सेकेंडरी मॉलिक्यूल आपस में ज्यादा ट्विस्टेड हो गए। और क्वाटरनरी का मतलब होता है कि जब ये जो टर्शरी मॉलिक्यूल थे ये क्या है, टू फॉर्म द क्वाटरनरी, जब ये टर्शरी मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, यही आगे ज्यादा जब हो जाएंगे तो ये आगे क्वाटरनरी बना देंगे। सो हीमोग्लोबिन का हम एग्जांपल बताते हैं, उससे ज्यादा क्लियर होगा। सो हीमोग्लोबिन में क्या होता है, हेम इज द ऐसी पिगमेंट है जो रेड कलर होता है, सो ठीक है ना, ब्लड का। सो ग्लोबिन इज अ प्रोटीन। सो दो अल्फा मॉलिक्यूल आ जाते हैं। हमने किस में पढ़ा था, कि हमने पढ़ा था सेकेंडरी मॉलिक्यूल में एक अल्फा होते हैं और बीटा टाइप भी होते हैं। अगर हीमोग्लोबिन में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन में दो अल्फा चेन्स होते हैं, दो बीटा चेन्स आ जाती हैं, और हीमोग्लोबिन ऐसे इस तरह से क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है। सो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो सिंपल अमाइनो एसिड की बनेगी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होगी वो उसमें ट्विस्टेड आ जाएगा, ट्विस्टेड एंड टर्न फॉर्म आ जाएंगे, और साथ ही साथ इसमें अगर शीट फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। और सेकेंडरी से हमारा क्या बनेगा, अगर ज्यादा सेकेंडरी, अगर ये एक सेकेंडरी बनी थी, अगर इसी डबल सेकेंडरीज ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगी तो उसे हम टर्शरी बोल देंगे। और टर्शरी से ही हमारा क्या है कि अगर ज्यादा टर्शरी कंपाउंड्स होंगे तो वो आगे हमारा क्वाटरनरी बना देंगे, ठीक है, जैसे कि हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में दो अल्फा और दो बीटा चेन होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर और, ठीक है। सो अगर स्ट्रक्चर में एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर भी होती है और फाइबर स्ट्रक्चर भी होती है। ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जैसे एग की शेप होती है, ओवल शेप, स्फेरिकल शेप, जैसे एल्बुमिन जो है वो पानी वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। और जो क्या कहते हैं फाइब्रोजन है, फाइब्रोजन इज नॉट सॉल्युबल इन द वाटर बिकॉज इट इज अ फाइबर टाइप लाइक कोलाजन और एल्मिनोइड्स कह सकते हैं, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। और कंपोजिशन की बात करें तो एक होते हैं सिंपल अमाइनो एसिड, जिसमें हम एल्बुमिन और ग्लोबुलिन, कंजुगेटेड होते हैं जिसमें अमाइनो एसिड विद सम अदर ग्रुप होता है, कि अमाइनो एसिड के साथ कोई और ग्रुप भी लगा होता है, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। और ड्राइव्ड जो हैं वो इन दोनों से बने होते हैं, सिंपल अनकंजुगेटेड से ड्राइव्ड हुए होते हैं। इसमें कौन सी हैं, फाइब्रोजन, पेप्टोन और पेप्टाइड। और इसका रोल क्या है, एक तो हमने बताया था कि भी ये एक एनर्जी सोर्स ऑफ मॉलिक्यूल है, कि भी एनर्जी जब अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म होती है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एनर्जी जो है हमारे काम आती है, कोई हमारे काम आती है कि अगर हम कोई काम करना चाहते हैं तो एनर्जी से ही होगा, ठीक है। सो जो सेल मेम्ब्रेन है वो अकेली फॉस्फोलिपिड्स की नहीं बनती, फॉस्फो एंड लिपिड्स की नहीं बनती, वो प्रोटीन से बनती होती है। प्रोटीन ही क्लॉटिंग का हेल्प करते हैं, क्योंकि एक फाइब्रोजन एक प्रोटीन है, वही ब्लड क्लॉटिंग करता है। सो साथ ही रिसेप्टर्स, एंटीबायोटिक्स, ये भी प्रोटीन के साथ बने होते हैं। और ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट भी करते हैं, किसके अंदर, ये जो है प्रोटीन ही हेल्प करते हैं ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन में। किसको ऑक्सीजन चाहिए, सेल को, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोटीन्स एंड द अमाइनो एसिड। होप यू लाइक द वीडियो। So if you like, please like, comment, share and subscribe my channel. Thank you for watching the video.